तो पोषण का अर्थ हो जाएगा खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषण तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया। खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषण तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाएगी। अच्छा, हमें पोषण की जरूरत क्यों है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। पोषण की जरूरत क्यों है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए। आगे देखें हम पोषण के प्रकार। क्या देखें? पोषण के प्रकार। पोषण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक कौन सा है? सुपोषण। एक कौन सा है? अल्प पोषण। एक है कुपोषण। एक सुपोषण, अल्प पोषण और कुपोषण। सुपोषण किसे बोलेंगे? संतुलित आहार सुपोषण कहलाता है। अल्प पोषण किसे बोलेंगे? कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाए, कुछ ही पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो उसे बोलेंगे अल्प पोषण। और कुपोषण कैसे बोलेंगे? लगभग सभी पोषक तत्वों की कमी। लगभग सभी पोषक तत्वों की अगर कमी है तो उस किस में आएगा? कुपोषण में। कुछ पोषक तत्वों की कमी है अल्प पोषण में, और संतुलित आहार है तो सुपोषण में। अब देखते हैं पोषण के तरीके। पोषण के तरीके कितने हैं? 2 प्रकार के। एक तो सुपोषी होंगे या फिर कौन से होंगे? परपोषी। स्वपोषी का मतलब कैसे? खुद पर जो निर्भर होगा वो स्वपोषी कहलाएंगे। और जो खुद पर निर्भर होते हैं वो कौन सी प्रक्रिया से भोजन प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। इससे भोजन प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण से। परपोषी कैसे बोलेंगे? जो दूसरों पर निर्भर होंगे। जो दूसरों पर निर्भर होंगे वो परपोषी, जो खुद पर हैं वो स्वपोषी। अब यहाँ से हम एक अलग टॉपिक जो स्वपोषी से संबंधित है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले है क्या, इसके बारे में समझेंगे। पादपों में भोजन बनाने का जो तरीका है वही प्रकाश संश्लेषण विधि कहलाती है। यानी कि पादपों में भोजन जिस तरीके से बनाने की विधि है क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण। यह पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पत्तियों में। पत्तियों में ही क्लोरोफिल या फिर कौन पाया जाता है? पर्ण हरित पाया जाता है। पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। हम बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? क्लोरोफिल की खोज की है सिम्पर ने। क्लोरोफिल की खोज किसने की है? सिम्पर ने। क्लोरोफिल में जो तत्व पाया जाता है वह तत्व है मैग्नीशियम। कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल को ही हम बोलते हैं किचन हाउस ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं? किचन हाउस ऑफ प्लांट। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण शैवाल में होता है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण है वो है किस में होता है? शैवाल में। पेड़ पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, जिसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? एक तो CO2, एक जलवा खनिज और सूर्य का प्रकाश। ये तीनों के तीनों आवश्यक तत्व हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे CO2 के बारे में। CO2 क्या है? वातावरण की मुख्य गैसें हैं। अच्छा, वातावरण की मुख्य और कौन कौन सी गैसें हैं? एक तो है N2 यानी कि नाइट्रोजन। कितने परसेंट है हमारे वातावरण में? 78%। जिसकी खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। नंबर 2 पे कौन है? ऑक्सीजन। कितने परसेंट है? 21%। इसकी खोज किसने की है? प्रीस्टले ने। नंबर 3 पर है CO2। इसकी खोजकर्ता का आप नाम बताएंगे। और इसका जो प्रतिशत है 0.03%। देखिए CO2 कहाँ कहाँ काम में आती है।
CO2 सबसे ज़्यादा काम में आती है अग्निशामक यंत्रों में। कहाँ पर काम आती है? अग्निशामक यंत्रों में। सोडा वाटर में उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग किया जाता है सोडा वाटर में। पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं CO2 को अवशोषित कर लेते हैं। पेड़ पौधे को काटने से CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को ही ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक 4 प्रोटोकॉल हैं। उनमें से एक प्रोटोकॉल का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंध है। हम बाकी के प्रोटोकॉल और भी पढ़ें। एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और यह है ओजोन परत की चौड़ाई को कम करने के लिए। ओजोन परत की जो चौड़ाई है 6 वाली, उसको कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? पहले तो ये समझेंगे। यह पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत का सूत्र क्या है? O3। इसकी जो बदबू आती है ना, वो सड़ी मछली की तरह है। कैसी बदबू है? सड़ी मछली के समान। सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें हैं, उनसे सुरक्षा कौन प्रदान करती है? ओजोन परत। ओजोन परत ही हमें त्वचा कैंसर से बचाती है। ओजोन परत का जो क्षय है वो सबसे ज्यादा CFC से हो रहा है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। आगे देखें, ओजोन परत की जो इकाई है ना मापने की, वह है डाप्सन। और ओजोन विश्व दिवस कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन विश्व दिवस 16 सितंबर को बनाया जाता है। 2 प्रोटोकॉल और हैं। एक प्रोटोकॉल का नाम है नगोया प्रोटोकॉल और एक प्रोटोकॉल है कार्टेगेना प्रोटोकॉल। इन दोनों का संबंध जैव विविधता से है। जैव विविधता की खोज किसने की है? वॉल्टर जी रोसन ने। जैव विविधता की खोज पूछी जाए तो क्या है? वॉल्टर जी रोसन। एक BOD होता है। BOD का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब पानी में प्रदूषण की मात्रा मापने की इकाई कौन सी है? BOD। और जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त करना कितनी % होती है? जल में ऑक्सीजन 4 से 6%। देखिए, इसी से संबंधित है हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पटना, बिहार में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? पटना, बिहार में। दूसरा देखेंगे जलवा खनिज। हमने एक CO2 के बारे में पढ़ लिया, अब देखेंगे जलवा खनिज के बारे में। सबसे पहले हम देखें कि फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब देखें हम जाइलम। क्या देखें? जाइलम। जाइलम क्या काम करता है? ये पानी को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। पानी को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? जाइलम। और किस विधि से काम करता है? केशकत्व माध्यम से। जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? जाइलम। कौन सी विधि से करता है? केशकत्व विधि से। इसी में हम देखें नंबर 3 पर कौन था? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कौन है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का जो प्रकाश है वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है? नाभिकीय संलयन विधि से। नाभिकीय संलयन कैसे? H+H दोनों को मिलाकर किसका निर्माण होगा? हीलियम प्लस एनर्जी। और ये कौन सी विधि से प्राप्त होते हैं? विकिरण विधि से।
पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में भी होता है, रात में भी होता है, यानी दिन और रात दोनों में होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण। सूर्य का जो रंग है विबग्योर, उसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने। देखिए सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में व नीले रंग में होता है और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण हरे रंग में और बैंगनी रंग में होता है। हमने अभी एक जाइलम पढ़ा था और जाइलम क्या था? पानी को जड़ से पत्तियों तक लेके जाने का काम करता है। एक और है फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम करता है? यह ग्लूकोज को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? ग्लूकोज को। इसमें ऑक्सीजन भी होता है, पानी के कारण बनता है। इसमें ऑक्सीजन पानी के कारण बनता है। एक और है वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या है? जल व O2 को बाहर निकालना। वाष्पोत्सर्जन में क्या है? जल व O2 को बाहर निकालना। यह रंध्र के माध्यम से बाहर निकलता है। रंध्र के माध्यम से बाहर निकलता है वाष्पोत्सर्जन में ऑक्सीजन। और वाष्पोत्सर्जन को मापने का यंत्र है फोटोमीटर। कौन सा यंत्र है? फोटोमीटर। एक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या है? पौधे में वृद्धि व विकास करता है। और सबसे तेजी से विकास किसका होता है? बम्बू का। जो भी पेड़ पौधों में विकास होगा वो ऑक्सीजन हार्मोन्स के कारण होगा। एक और है साइटोकाइनेन। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि रंध्र का खुलना या बंद होना साइटोकाइनेन के कारण होगा। पौधों में वृद्धि मापने की इकाई क्रिस्टोग्राफ है और क्रिस्टोग्राफ की खोज किसने की थी? जेसी बॉस ने। पौधों में तने में छल्ले को हम वार्षिक वलय कहते हैं, जिसकी उम्र का पता लगाया जाता है। पौधों की उम्र छल्लों की संख्या से पता लगाया जाता है वर्ष के रूप में। एक है डेंटोकोलोलॉजी। पौधों की उम्र ज्ञात करने का अध्ययन है। डेंटोकोलॉजी क्या होता है? पौधों की उम्र ज्ञात करने का अध्ययन। धन्यवाद।